देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि मोहन एक छोटा किसान है और उसके साथ में एक रघु नाम के किसान की भूमि है। तो मोहन ने एक दिन पाया कि जो मोहन और रघु के जमीन के बीच में जो एक विभिन्न करने वाला, अंतर करने वाला जो एक बंध था, उसको खिसका दिया गया था। तब मोहन रघु के घर जाता है, रघु उसके साथ मारपीट करता है। इसके बाद रघु को कुछ उसके पड़ोसी बचाते हैं और फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो जो पुलिस स्टेशन के जो हेड हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, वो ये कहते हैं कि तुम रिटर्न में कंप्लेंट मत दो, ऐसे ही मामले को सुलझा लेते हैं। लेकिन वो उसको मोहन को कुछ पता नहीं है ज्यादा, वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है, लेकिन वो अपनी इंजरीज जो उसको घायल किया है वो सब दिखाता है। तो जो SHO है वो एक तरफ लेकर जाकर कहते हैं मोहन को कि तुम रिटर्न जो एप्लीकेशन है वो मत दीजिए, लिखित शिकायत मत दीजिए। तब देखिए उसके बाद क्या होता है कि मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जब SHO ने ये कहा कि आप रिटर्न में कंप्लेंट मत दीजिए, तब मोहन परेशान हो जाता है, वो दुविधा में है, वो जानता नहीं कि क्या करना है। He was not sure why his complaint was not being recorded. उसको ये भी इतना भी नहीं पता है कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। He went, वो चला गया, and called his neighbors into the office. वो बाहर आया और उसने अपने पड़ोसियों को ऑफिस के अंदर बुलाया। They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them. जितने भी पड़ोसी थे उन्होंने बड़ी सख्ती से वाद विवाद किया SHO के साथ में और कहा कि हमारे सामने मोहन को पीटा गया है। And had they not rescued him, he would have been injured very seriously. वो कहते हैं अगर उन्होंने, हम सब लोगों ने मोहन को नहीं बचाया होता तो उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया जाता। ये तो हम पहुंच गए जो हमने उसको बचा लिया। They insisted that the case be registered. उन्होंने केस रजिस्टर करने के लिए बहुत जोर दिया। Finally, the officer agreed. अंत में ऑफिसर एग्री हो गए केस रजिस्टर करने के लिए रिटर्न में, लिखित में। He asked Mohan to write down his complaint. उन्होंने मोहन को अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत लिखने को बोला। And also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. और कहा, उन सब लोगों को कहा कि वो कल एक सिपाही को भेजेंगे जो कि इस सारे मामले की छानबीन करेंगे कि क्या मैटर था और क्या हुआ था। तो अब उसकी जो है फाइनली उसकी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई पुलिस स्टेशन में और SHO ने एक पुलिस कांस्टेबल को उस मामले की छानबीन करने के लिए कहा। अभी इस पैराग्राफ में हमने पुलिस का काम देखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इसको कौन मेंटेन करके रखता है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि का जो पूरा रिकॉर्ड है उसका प्रबंध कौन करता है, उसको कौन लिख कर रखता है कि ये भूमि किसकी है, ये किसकी है, ये कौन मेंटेन करता है, जमीन का रिकॉर्ड। आओ हम इसके बारे में पढ़ें। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली। आपने देखा मोहन और रघु गर्मा गर्म बहस कर रहे थे।
whether the common boundary of their fields had been shifted, जबकि उनकी जो कॉमन बाउंड्री थी, जो इकट्ठी बाउंड्री थी वो दोनों के खेत की, उसको बदल दिया गया था, उसको चेंज कर दिया गया था। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकें? Are there records that show who owns what land in the village? क्या ऐसे कोई रिकॉर्ड हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये जमीन किसकी है, जो गांव में ये सब बताए कि ये जमीन किसकी है? क्या कोई इस तरह का कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं है क्या? लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। आओ हम देखें, पढ़ें ये सब कैसे किया जाता है, मीन्स भूमि का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। Measuring land and keeping land records is the main work of the पटवारी। भूमि को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये मुख्य काम पटवारी के हैं। The पटवारी is known by different names in different states। पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। In some villages such officers are called लेखपाल। कुछ गांवों में इसको, इस तरह के ऑफिसर को लेखपाल कहते हैं। इन अदर्स कानूनगो, कुछ गांवों में उसको कानूनगो कहते हैं। और कर्मचारी, कर्मचारी कहते हैं। और विलेज ऑफिसर एटसेट्रा, और कहीं पर उसको विलेज ऑफिसर कहा जाता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। हमारे हरियाणा में इस ऑफिसर को पटवारी कहा जाता है। ईच पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेज। ईच पटवारी, हर एक जो पटवारी है वो कुछ गांवों का की जमीन का हिसाब किताब रखने के लिए जिम्मेदार होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उसको बिल्कुल नवीन करके रखता है, नया करके रखता है। हर दिन नया उसको करना पड़ता है कि डेली का काम डेली करना पड़ता है। अपडेट मीन्स ये है, कोई भी वर्क वो पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। द मैप एंड द कोरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। एक मैप दिया गया है और डिटेल दी गई है कि किस किस की जमीन कहाँ पर है और कितनी है। इस तरह का रजिस्टर नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि पटवारी का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है। एक छोटा सा पार्ट दिया गया है कि पटवारी कैसे पूरा अपना हिसाब किताब लैंड का मेंटेन करके रखते हैं। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। पटवारी के अलग अलग तरीके हैं जो भूमि कृषि योग्य होती है, जहां पर कृषि की जाती है उस भूमि का को मापने का उसका अलग अलग तरीका है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कई जगहों पर एक लंबी चेन यूज की जाती है। इन द अबोव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुज फील्ड्स एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट्स ऑन द मैप। जो ऊपर एग्जाम्पल है, हमारा उदाहरण है, उसमें पटवारी ने दोनों की भूमि को, मोहन की भूमि को और रघु की भूमि को मापा होगा और फिर उसको जो मैप है उसके पास, उसके साथ उसको कंपेयर, उसकी तुलना की होगी। जो मैप उसके पास है और जो भूमि का मेजरमेंट हुआ है दोनों के खेतों का,
उसको आपस में मिलाया होगा। इफ दे डिडंट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज बीन चेंज्ड। और अगर वो आपस में नहीं मिलते हैं, रिकॉर्ड और प्रेजेंट मेजरिंग, पहले का रिकॉर्ड और प्रेजेंट मेजरिंग अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि बाउंड्री को बदल दिया गया है, खेतों की बाउंड्री को बदल दिया गया है। द पटवारी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। अब देखो, पटवारी की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पटवारी जो भूमि का कर होता है उसको इकट्ठा करने के लिए भी, उसका प्रबंध करने के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो किसानों से लिया जाता है भूमि का कर। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और सरकार को इंफॉर्मेशन देनी होती है कि किस किसान ने कौन सी फसल उगाई है या इस एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट। अब जो उसने भूमि का रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है उसके अनुसार वो ये हिसाब किताब लगाता है, वो ये सब मेंटेन करके रखता है कि किस भूमि पर किस फसल को उगाया गया है। एंड दिस इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज। और इसीलिए पटवारी को नियमित तौर पर अपने आप को बिल्कुल अपनी जमीन का नवीनीकरण करके, यानी कि उसके बारे में जितनी भी न्यू इंफॉर्मेशन होती है वो सब रखनी पड़ती है। फसलों के बारे में, जमीनों के बारे में बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन मे डिग ए वेल समवेयर। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स, जो अपने खेतों पर जो फसल उगाते हैं उनको बदल भी सकते हैं, और वो अपनी जमीन में कुआं भी खोद सकते हैं अगर उनको जरूरत है। तो किसान को अपनी जमीन पर अलग अलग फसल उगाने की परमिशन है, उगा सकते हैं, वो अपनी जमीन में वो कुआं खोद सकते हैं अगर उनको जरूरत है। तो ये सारे काम, ये सारी इंफॉर्मेशन पटवारी को भी रखनी होती है। अब एक भूमि का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है वो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो पटवारी के द्वारा भूमि का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको खसरा रिपोर्ट बोलते हैं, खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं। देखिए इसमें कैसे कैसे दिया गया है। पहले तो नंबरिंग दी गई है, फिर एरिया इन हेक्टेयर दिया गया है, फिर ओनर का नाम दिया गया है, फिर किसी को जमीन किराए पर तो नहीं दी गई है ये लिखा गया है, फिर है कौन सी क्रॉप उगाई गई है, कितने एरिया पर उगाई गई है, और सेकंड क्रॉप कौन सी है, और अनकल्टिवेटेड एरिया कितना है, और उस जमीन पर फैसिलिटीज क्या है। नंबर 1 पे देखिए 0.75 हेक्टेयर है। मोहन सन ऑफ राजाराम, विलेज अमरापुर, ओनर है ये। जमीन किसी को किराए पर नहीं दी गई है। फसल सोयाबीन उगाई गई है, 0.75 हेक्टेयर पर उगाई गई है, दूसरी कोई फसल नहीं उगाई गई, और ना ही कोई अनकल्टिवेटेड एरिया है, और ना ही कोई यहाँ पर फैसिलिटीज है इस खेत पर या इस जमीन पर। नंबर 2 पॉइंट पर देखिए 3 एकड़ है एरिया। रघुराम सन ऑफ रतनलाल, विलेज अमरापुर, ये मालिक है, किसी को नहीं दी गई है। सोयाबीन, वीट फसल उगाई गई है, 2.75 पर हेक्टेयर जमीन पर उगाई गई है, और दूसरी फसल है वो 1.75 हेक्टेयर पर उगाई गई है। 0.25 हेक्टेयर को खाली छोड़ दिया गया है, और इसमें एक वेल है, वेल की फैसिलिटीज है, यहाँ पर कुआं है इस जमीन पर। तो इस तरह से जमीन का पूरा डिटेल एक पटवारी के द्वारा रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को, इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए भी। अब हम इसके बाद में करेंगे। आगे जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।
अब आज तक के लिए इतना ही।